अनुमान अनशन पे बैठ जाएंगे और उग्र आंदोलन होगा। ये कानून का फायदा क्या है? ऐसे बाहर वाले आदमी जमीन ले रहे हैं और अब वो वहाँ प्लाट काट रहे हैं। हमारी जो अगली पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाए। वहाँ पे 144 नए परिवार बसने का मतलब है कि एकदम यहाँ के जो 10 गांव हैं उनके बराबर आबादी वहाँ पे हो जाएगी, तो डेमोग्राफी भी चेंज होगी। यहाँ देखिए रैपिडली 1 महीने में दाखा हो रहा है, वो भी 150 नाली का। कितना ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ इसका मतलब लिप्त है। सबकी मिली भगत से हुआ ये काम। तब खत्म तो तब ये आर पारा डांडा बिक गया ना, तब खत्म। जब मैं वहाँ पे रोड पे खड़ा था तो कह रहे आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं आप हमारी साइड है, पानी उन्हीं का काम चल रहा है। मैंने कहा कहाँ से? कह रहे हरिद्वार से हूँ। भाई से मैं कह रहा हूँ तुम अपना वो दे दो, मुझे आधार कार्ड दो। भाई क्यों नहीं दिखाते आधार कार्ड? आधार कार्ड दिखाने में क्या दिक्कत है? तुम हरिद्वार से दिखाओ आधार कार्ड, गाड़ी का नंबर तुम्हारा एमपी का है। हमसे पूछोगे क्या तुम भाई कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई आधार कार्ड दो अपना। में खड़े होकर हमसे पूछोगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे भाई? आधार कार्ड दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो अभी पुलिस वाले को यही बुला रहे हैं सारे। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? जल्दी दिखा देंगे। दिखा ना फिर भाई, दिखाओ ना जल्दी। दिखा। तो भाई ये हाल हो गया पहाड़ों का। ठीक है, और यहाँ से फोन भी मिलाए जा रहे हैं कई लोगों को, और धमकी दी जा रही, इस हिसाब से धमकी दे रहा है भाई। ये देखिए, नाम नहीं बता रहा। क्या नाम है तेरा भाई? नाम बता पहले। अरमान। अरमान नाम है तुम्हारा ना? और अरमान तुम मुझे धमकी दे रहे हो यहाँ पे खड़े होके कि तुम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। मेरे गांव के ही सामने है और मैं हरिद्वार पतंजलि का हूँ। जब ये भाई की मैंने गाड़ी का बाइक नंबर देखा फिर पता चला ये एमपी का है। भाई लोगों गौर से देखिए इसको, ये अरमान भाई है और ये धमकी अब फोन लगा रहा है। और आप देखिए क्या कर सकता है अरमान भाई। मैंने कहाँ फोन किसी को लगा? नहीं लगाओ आप, कार्ड तो दिखा दो। अपना आधार कार्ड दिखाओ ना अरमान। मुझे आधार कार्ड देखना भाई पहले तुम्हारा। जी बिल्कुल दिखा देते हैं। आधार कार्ड दिखाओ। अरे वैसे नहीं रखा हुआ फिजिकल, पर्स दिखाओ अपना। पर्स में होगा तुम्हारे आधार कार्ड। अभी इसमें दिखा देता हूँ। उसी में दिखा दो कोई नहीं। तो भाई जल जंगल जमीन अगर हमारे इसी तरीके से बिकेंगे तो अरमान जैसे भाई लोग हमें धमकी देंगे कि यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते, आपके यहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते। अरे मेरा गांव है, मेरा अठुल गांव है ये, और भाई मुझे धमकी दे रहा है कि तुम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो ये है भाई, और बेचो जमीन। मैं उन पहाड़ी लोगों को भी बोल रहा हूँ जो जमीन बेच रहे हैं ना अपनी, कल यही लोग आके ना तुम्हारे सिर पे बैठ के अगर तांडव न कराए ना इन लोगों ने, तो देख लेना भाई आपने जो ये जमीन बेची है ना, अब आपको पता चलेगा कि अरमान भाई जैसे लोग अगर मुझे धमकी दे सकते हैं। एक तरफ तो डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं, अरे डेमोग्राफी तो बदल ही रही भाई। इसी डेमोग्राफी के चलते हुए अगर एमपी से आया हुआ अरमान अगर धमकी दे सकता है तो यहाँ का जब ये कॉलोनी बसेगी, अब यहाँ पे बाहर के लोग आएंगे तो क्या हाल होंगे। अब लगा लो मेरे गाँव में ही मुझे खड़ा नहीं होने दिया जा रहा, ले लगा लीजिए। दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी देवप्रयाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर। इस जगह का नाम है सफदरखाल, और सफदरखाल एक बड़ा मार्केट है। ये कम से कम ये लगा लीजिए 150-200 गांव इस मार्केट पर निर्भर हैं। और सफदरखाल इतनी खूबसूरत लोकेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खूबसूरत हिमालय के छोटे छोटे पहाड़। और इस तरफ आप नीचे देखेंगे तो ये है देवप्रयाग। और देवप्रयाग आप जानते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जब बनेगी तो रेल कनेक्टिविटी यहाँ तक है। मुद्दा ये है कि मैं जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा वीडियो में कि यहाँ पे ज़मीन बिक रही है। ज़मीन बिक रही है ये नहीं है कि एक आदमी को जो एक पैमाना तय किया गया है कि एक नाली के आसपास यानी कि 244 गज के आसपास वो ले सकता है, लेकिन यहाँ पर 2-3 परिवारों ने मिलकर 144 नाली ज़मीन बेच दी है। 144 नाली बेच दी है। वहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें विस्पर पाइन करके एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। मैंने उनका ऐड देखा तो यहाँ पे करीबन वो 200-250 आपके फ्लैट बना रहे हैं जिसमें उनके स्विमिंग पूल हैं और इंडोर गेम है, तमाम लग्जरी फ्लैट यहाँ पे बन रहे हैं। पर सवाल ये है कि यहाँ पे आखिर में 144 नाली ज़मीन बिकी कैसे, और अगर बाहर वाले को मिली तो मिली कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, क्योंकि सफदरखाल ये वाला जो क्षेत्र है ये अपना आप में खूबसूरत क्षेत्र है। यहाँ पे एक्सेस बहुत आसान है। आप अगर दिल्ली से भी चलेंगे तो भविष्य में जब वंदे भारत दिल्ली से चलेगी तो 3 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे देवप्रयाग से आराम से। और इसी तरीके से अगर कोटद्वार वाली रोड से आते हैं तो बिजनौर वाली कनेक्टिविटी भी जो एक्सप्रेस वे बन रहा है तो वहाँ से भी आप 3 घंटे 3.5 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस जगह की कीमत लगाइए, भविष्य को भांपते हुए, दूरदृष्टि सोच के चलते हुए जो भूमाफियाओं की थी उनकी नज़र इस तरफ पड़ी और उन्होंने 144 नाली खरीद दी। लेकिन 144 नाली खरीदना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं, हम बात करते हैं हमारे रिसोर्सेस पर बाहर के लोगों का अधिकार हो जाएगा। और उसका सबसे बड़ा
यहाँ पर आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। कैसे, मैं बताता हूँ कि चलो ठीक है, बाहर वाला ज़मीन ले रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ के लोगों को हो रही है। आज से 4-5 साल पहले ये जो सफदर खाल का क्षेत्र है, ये पाली खाल का जो क्षेत्र है, यहाँ के 65 गांव पानी की क्राइसिस से जूझ रहे थे। यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा संकट है और वो कादे खाल पंपिंग योजना यानी कि देवप्रयाग से पानी को लिफ्ट कराया जाता है और उसके बाद सफदर खाल, पाली खाल और इन 65-67 गाँवों की पानी की पूर्ति की जाती है। हालांकि आज भी पानी, जैसे कुंडी गांव है, 2 दिन बाद वहाँ पे पानी आता है कादे खाल पंपिंग योजना का। लेकिन जब यहाँ पे ये कादे खाल पंपिंग योजना का जो ये टैंक है यहाँ पे और इसके पीछे ही ये कंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पे, तो सारा पानी उस तरफ जा रहा है अब कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो अब मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि भाई साहब हमें तो अभी से पानी की दिक्कत होने लग गई। एक पानी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा यहाँ पे जंगल है, ऊपर जो 144 नाली है वो जंगल है। वन विभाग, अगर मुझे पेड़ काटना होगा, मैं बोलूँगा वन विभाग से कि ये देखिए आप, यहाँ पे बंदर वगैरह आते हैं, मुझे ये पेड़ काट रहे हैं, तो वन विभाग पता क्या बोलेगा, परमिशन के लिए घुमाएगा हमें और परमिशन मिल नहीं पाएगी, मिलेगी भी तो बहुत लंबे संघर्षों के बाद। लेकिन जब 144 नाली में पेड़ कटेंगे तो आप उम्मीद लगाइए तब वन विभाग कहाँ है, वन विभाग क्या कर रहा है, मुझे ये भी जानना है। तो चलिए चलता हूँ मैं लोगों के बीच में। मुझे 2 समस्याएं यहाँ पे खड़ी हो गई है हमारे रिसोर्सेज पे। एक तो हमारे पेड़ काटे जाएंगे यहाँ पर, और दूसरा है जो यहाँ ये क्षेत्र पहले से ही पानी से जूझ रहा था, बड़ी मुश्किल से 1-2 साल से राहत थी जल जीवन मिशन के तहत, लेकिन अब वो भी पानी इनके हाथ से चला जाएगा क्योंकि सारा पानी वहाँ जाना शुरू हो चुका है। और कुंडी जैसा गांव अब पानी की समस्या से जूझ रहा है, नौगांव पानी की समस्या से जूझना शुरू हो चुका है, पाली खाल पानी की समस्या से जूझना शुरू हो चुका है, पाली गांव ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो वो 65-67 गांव इस पानी की चपेट में आएंगे, इस समस्या से जूझेंगे, जो आज ये 4-5 गांव इस समस्या को झेल रहे हैं। तो ये है यहाँ पे ढुंगली गाँव, और ढुंगली गाँव में मैं आया हूँ तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो उनसे मैं बात करूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार। कंच आप लोग? अच्छा, ये ढुंगली गांव है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से पहाड़ों में धड़ल्ले से जमीन बिक रही है, ये क्या आपको क्या लगता है, सही है गलत है? बिकनी गलत है। क्यों गलत है, क्यों लगता है आपको गलत है? भाई ये तो अपनी मातृभूमि, अपने बुजुर्गों को की जमीन है ये जी, और इसको आप लोग बेचोगे तो गलत है ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कल तुम्हारे बच्चे बाई चांस में वहाँ कुछ हो जाए, जैसे कल वो बीमारी फैली थी, क्या थी, कोरोना फैली थी, तो सब अपने भागे थे ना लोग अपने घरों में जी। तो जब यहाँ रहेगा नहीं तुम्हारा कुछ जी, तो फिर यहाँ कहाँ तुम्हें, तो यहाँ कौन आने देगा? ये आने देंगे जो बाहर के बस जाएंगे, यहाँ तो जी भगाएंगे इनको, जैसे कश्मीर से पंडितों को भगाया था जी, और अपने कब्जा करा था मुसलमानों में, वैसे सिस्टम होगा यहाँ। जी 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 जी। आपको नहीं लगता हमारे जल, जंगल, जमीन, इन रिसोर्सेज पे इन लोगों का अधिकार हो जाएगा? अब 144 नाली आपके बगल में ही बिकी है और वहाँ पे पेड़ है, पूरा जंगल है, वो कटेगा ही, वो जंगल कटेगा ना भाई साहब, कटेगा। अब ये पूरा हमारा गांव था, ये पूरे जंगल पे हमारा अधिकार था। अभी धीरे धीरे वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया, कल उनकी बसावट होगी पूरी, उनके वो होगी पॉपुलेशन जी, तो कल उनका ही कब्जा होगा। फिर पहले हमारा था ना ये कब्जा, धीरे धीरे ये वन विभाग ने ले लिया हमारी, क्योंकि हम यहाँ जब मर्जी अपने पेड़ काटते थे, टोल के हिसाब से लकड़ियाँ बांटते थे गांव में सब, अब वो सिस्टम सब खत्म हो गया, तो धीरे धीरे ऐसे ही होगा भाई। जी 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 ये है ये बात। हाँ नमस्कार भाऊ जी, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। अच्छा ये बताइए कि सशक्त भू कानून होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्रों में 144 नाली जमीन बिक जाती है, कैसे बिकती है ये हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि ये कैसा कानून बनाया तुमने? भाई ये कानून का फायदा क्या है? ऐसे बाहर वाले आदमी जमीन ले रहे हैं और अब वो वहाँ प्लाट काट रहा है जी, है जी, 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 प्लाट काट के लोगों को बेच रहा है, अपना फायदा ले रहा है। तो इस कानून का क्या फायदा है? ये तो चूतिया बना रही है वाली बात हो गई। आप कहाँ से आए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लेना, एक आदमी 250 गज के आसपास ले सकता है, 244 गज के आसपास, और एक 250 के आसपास ही एक नाली होती है। 144 नाली कैसे बिक गई सशक्त भू कानून होने के बाद? ये एक बड़ा सवाल है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि उस कानून का क्या फायदा हुआ, और उस कानून का उल्लंघन हुआ तो सरकार क्या एक्शन ले रही है उन लोगों पर? लोग भी मिले होते हैं, वो तो जब तक हमारे लोगों की ज्यादा गलती है, वो चंद पैसों के लालच में अपनी मातृभूमि से
नफरत करने लग गए, आज पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि जो ये सोने की जमीन है, सोने की जमीन कैसे? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, आपके जब वंदे भारत से आप बैठेंगे देवप्रयाग, आप 3 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से, क्योंकि यहाँ पे नजदीक ही आपका यहाँ पे वो है। ठीक है, जो बिकेगा बिकेगा ना जी भाई, लाल जब तक हमारी जमीन है। नहीं सही बात है। ठीक है, मैं अब आगे जा रहा हूँ, आगे भी गडेरा गांव पड़ता है ना, वहां पे भी लोगों से बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार जी। जब मैंने यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करी तो पता चला कि ये आपके तकरीबन 4 करोड़ में 144 नाली ये ज़मीन लोगों ने बेची है। इस तरह के यहाँ पे लोग ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे, और ये आपको मैं ड्रोन शॉट से दिखाऊंगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी ये जो है 144 नाली पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो। हाँ नमस्कार, क्या नाम चापो? राम सिंह है नाम। रोड वाला काका साहब चमो यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून होने के बाद भी जमीनें बिक रही हैं धड़ल्ले से, तो ये कैसा लग रहा है आपको? बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? नहीं बिकनी चाहिए। नहीं बिकनी चाहिए। नहीं बिकनी चाहिए। यही तो बोला। क्यों नहीं बिकनी चाहिए? क्या? अरे जो अब ऐसा है कि जो कोई माँ बाप अगर कोई अपने बच्चों का हित को वो कर देता है, वो मतलब बर्बाद करने के चक्कर में वो जमीन बेचा, तो गलत है ना। जी जी सही बात है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। आप भी यहीं के स्थानीय हैं? जी हाँ। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ पे जमीनें बिक रही हैं धड़ल्ले से, अगर आप देख, पता है क्या, एक चीज और बता दूं आपको मैं, ये सोने की जगह है। ये जगह अपने आप में सोने वाले, हिमालय का 180 डिग्री का खूबसूरत व्यू दिखता है, देवप्रयाग पास में, पौड़ी पास में, और भविष्य में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जब यहाँ आएगी तो आप मुश्किल से दिल्ली से 3.5 घंटे के अंदर वंदे भारत पकड़ के यहाँ आ जाएंगे, है ना, बहुत इजी हो जाएगा। तो दूरदृष्टि सोच लोगों की ये है कि जिन्होंने भाप ली इस चीज को, उन्होंने जमीन खरीदनी शुरू कर दी। तो आपको क्या लगता है जो यहाँ पे धड़ल्ले से जमीन बिक रही है उस पर? गलत है। गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है। ये हमारी आगे जो पीढ़ी आएंगी ना, उनके लिए और भी खतरनाक है। हाँ। इससे तो कोई उद्योग खोल दो, कोई स्कूल, अच्छी कॉलेज खोल दो, मेडिकल खोल दो, वो बढ़िया, हमारी जमीन में खोल दो। ये चीजें, 3 चीजें, हॉस्पिटल खोल दो, एजुकेशन की कोई अच्छी सी अच्छा कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, तो वो फायदेमंद है। अब जमीन बेच के यहाँ पे आएंगे, वो मकान बनाएंगे, पता नहीं कौन रहता है, कैसे आदमी। पानी तो कोई बात नहीं, जो इतना खर्च करा पानी भी ला जाएगा, मगर ये है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये यहाँ की जमीन बिकनी नहीं चाहिए, यही मेरा वो है। बिल्कुल। और यहाँ पे विस्पर पाइन करके एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके फ्लैट बनने जा रहे हैं यहाँ पे करीबन 150-200। वही मैं देख रहा हूँ कि 150 फ्लैट बनेंगे। अब 150 फ्लैट में अगर माना सपोर्ट 150 फ्लैट में 3 आदमी एक फ्लैट में है तो कितने हो गए? 450 आदमी हो गए। 450 आदमियों की जो सीवर आएगा, उनको पानी भी चाहिए, उनको रोड भी चाहिए, और फिर उनको दूध भी चाहिए, तो वो हमारा हक मारेंगे। फिर हमें जो चीज़ आज 10 रुपए में मिल रही है, वो चीज़ हमें फिर 20 रुपए में मिलेगी, क्योंकि वो तो पैसे वाले लेंगे, और हम वो तो बोलिए ले भाई पकड़िए पैसे, और हमें ये चीज़ दे दे। अब हम तो दे नहीं सकते, हम तो भूखे मर जाए। तो ये चीज़ भी होना गलत है। गवर्नमेंट को ये सोचनी चाहिए, भाई ये हमारी अपनी जन्मभूमि है, हम बाहर वाले को दे दे तो गलत है। बस बराबर। जैसे हम देखते हैं कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझता रहता है। अभी पेड़ है, वहाँ पे जंगल है, वो घनापुरा 144 नाली में जंगल है, पेड़ कटेंगे जाहिर सी बात है जब वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो एक तो नीचे जो गधेर पानी के रिसोर्सेज है वो खत्म होंगे, दूसरा प्राकृतिक आपदा को भी झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, दबाव झेलने की भी तो एक क्षमता होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रोहित। अच्छा रोहित जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपके पहाड़ों में धड़ल्ले से जमीन बिक रही है, आपके पड़ोस में जमीन बिक गई है, एरेडी वाला क्षेत्र आपके पड़ोस का है, आपको लगता है जिस तरीके से बाहर के लोग यहाँ पर 144 नाली उन्होंने जमीन ली है, क्या ये सही लगता है आपको कि सही है, लेनी चाहिए जमीन या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, कुछ बिचौलिए लोग हैं जिनकी वजह से ऐसी मिली भगत से ऐसी जमीनों की खरीद फरोख्त काफी टाइम से यहाँ पे चल रही है।
और बाहर का जो व्यक्ति है उसके लिए जो कानून है कि एक नाली वो जमीन ले सकता है एक नाली के आसपास, लेकिन उसके बावजूद 144 नाली एक बाहर का व्यक्ति लेके यहाँ पे बैठ गया है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में सोसाइटीज बनेंगी, स्विमिंग पूल्स बनने की बात हो रही है। तो एक तरीके से वो जब अब 144 नाली को सेल करेगा तो 144 अलग अलग लोगों को सेल कर पाएगा, क्योंकि नियम है कि एक नाली आप दे सकते हो तो सारे बाहर के लोग यहाँ पे बस जाएंगे। एक तरीके से जो पॉपुलेशन यहाँ की कम हो रही है वहां पे 144 नए परिवार बसने का मतलब है कि एकदम यहाँ के जो 10 गांव हैं उनके बराबर आबादी वहां पे हो जाएगी। तो डेमोग्राफी भी चेंज होगी। किस धर्म के व्यक्ति को दिया जा रहा है, क्या उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्या उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो सब चेक किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। और इतनी बड़ी जो जमीन का ये सौदा है किस बेसिस पे हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। जी जी, आपका कहने का मतलब है जो डेमोग्राफी जब जिस तरीके से चेंज होगी तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो उत्तराखंड की पहचान है, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 5-10 साल बाद वो भी खोने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल, डेमोग्राफिक चेंज देखिए जहां भी होगा, अगर यहाँ पे कुछ दूसरे समुदाय के लोग बसते हैं तो यहाँ पे 2-4 साल बाद मस्जिदें खुलेंगी, चर्च खुलेंगे, कई सारी चीजें यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगे। और अभी अगर इस बात पर अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो बाद में ये सब चीजें बहुत हमारी उससे बाहर चली जाएंगी बस से, इन सबको कंट्रोल करना। आपको क्या लगता है कि क्या हमारा जो सशक्त भू कानून है उसमें कहीं लचीलापन है या हमारे ही लोगों की कमी है? कहाँ पे कमी आ रही है, किस तरीके से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जमीन खरीदे, बाहर का आदमी जमीन खरीद सकता है, आप 240 गज जमीन खरीद सकते हैं, आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। पर 144 कृषि भूमि, और वो भी दिल्ली का आदमी, अगर जो एक कंपनी है दून हैचरेज करके ये कंपनी है और दिल्ली की, तो क्या वो कृषि भूमि कैसे खरीद पा रही है यहाँ पे, ये समझ में नहीं आया मुझे। ये सबसे बड़ा एक मुझे चैलेंज लगा। और जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जो मीडिएटर है, वो खुद यहाँ का उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के ही लोग हैं। और अभी पेड़ों के यहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे कई सारे। डेमोग्राफिक चेंज एक अलग चीज है। दूसरा, स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं, सोसाइटी डेवलप होगी। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, पहले ही यहाँ पे पानी की कमी है, पहले से ही बहुत बड़े आंदोलन के बाद तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पेयजल आ रहा है। तो वो जब वहां पे सोसाइटी बसेगी, 140 परिवार 150 परिवार जब ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले फ्यूचर में यहाँ के लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। इनके ऊपर वो जो करोड़ों का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 100 करोड़ का, तो उनके हाथ में तो प्रशासन, शासन, हर जगह उनकी मिली भगत होगी। तो यहाँ के लोगों को समस्या होगी, यहाँ के लोग परेशान होंगे। इसलिए इस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी है अभी। जी जी, ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहित जी का कुल मिला के कहना यह है कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, बहुत कुछ बदलेगा। उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ पे पानी का संकट है, वो एक अपने आप में चैलेंज यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। जब इस तरह के रियल इस्टेट बूम करेगा, इस तरह की कंस्ट्रक्शन कंपनी आके यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट डेवलप होगा, तो जाहिर सी बात है 144 नाली में आपके 200-250 फ्लैट वहाँ पर जाहिर सी बात है बनेंगे। कोई 100 गज में बनेगा, कोई 150 गज में बनेगा, कोई 250 गज में बनेगा। तो इस तरीके से है मामला, जिस तरीके से इनका ऐड आ रहा है। तो यहाँ पे लोगों की समस्याएं बहुत हैं और पेड़ कटेंगे और ये तमाम चीज़ें हैं। ये चलिए और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कमी कहाँ है, और शासन प्रशासन को इसका ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। बस जैसे ही मैं 500 या 1 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ तो यहाँ पे एक मार्केट पड़ता है। मार्केट का नाम है पालीखाल, और यहाँ पे जो पानी की समस्या है उसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग खड़े हो रखे हैं और उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवक हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। अच्छा लक्ष्मण सिंह जी, ये बताइए जो 144 नाली का विस्पर पाइन वालों का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पर कम से कम 150-200 फ्लैट उनके बनने हैं और स्विमिंग पूल बनने हैं, मेगा प्रोजेक्ट है उनका ये, तो वहाँ पे पानी जाएगा, तो आप लोगों की क्या समस्या है अभी वहाँ पे? हमारी समस्या ये है भाई साहब कि इस पानी के लिए हमने इस क्षेत्र की जनता ने रात दिन एक करके एक आंदोलन करा। उस आंदोलन की बाद ये पानी आया, यानी कि 70 की योजना थी, सन 70 की। बड़ी मुश्किल करके आंदोलन करके सरकार से पानी हम लाए, देवप्रयाग से। अब ये लोग हमारे टैंक से पानी ले रहे हैं। जो हमारा टैंक है, हमारी लाइन है, हम नहीं चाहते कि हमारे टैंक से उनको पानी मिले और हमारी लाइन से उनको पानी मिले। वो अगर पानी लेना चाहते तो अपने टैंक अपना विकल्प ढूंढ करके कहीं से भी लाएं पानी, मगर हमारे जो पालीखाल क्षेत्र का पानी है उस पानी को बिल्कुल न ले, क्योंकि वैसे भी इतनी पानी का टांडा है, यहाँ पानी की बहुत समस्याएं हैं। ये आंदोलन करने के बाद हमको पानी मिला ही, हम बहुत परेशान हैं। हम लोग उस दिन से अब रात दिन ये देखो, तुम माँ बहने सब बैठी हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे सब जा रखे हैं। ये इसलिए आए हुए हैं कि हमारा पानी बिल्कुल ना वहाँ दिया जाए। सरकार से हमारी उम्मीद है
जल संस्थान से हो या जल निगम से हो, ये हमारे टैंक का पानी बिल्कुल इनको न दे। अगर इनको पानी दिया गया तो उसके बाद अभी हमने एप्लीकेशन लिख दी है, सरकार को दे दिया है, उसके बावजूद अगर हमारे टैंक से पानी लिया गया तो हम यहाँ पर अनुमान अनशन पे बैठ जाएंगे और उग्र आंदोलन होगा। हाँ, सरकार को फिर जो है फिर झेलना पड़ेगा और हम दूसरी बार भी जेल जाने के लिए फिर तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ के लोग उग्र हों और यहाँ पर पानी के लिए आंदोलन हो, क्योंकि क्षेत्र में पानी कहीं नहीं है। कुंडी गांव परेशान, पाली गांव परेशान, शेमन गांव परेशान, यानी कि 165 गांव है इस पानी पे निर्भर। और अभी तो ये यहाँ की ये पाली खाल के लोग हैं कुल, इसमें एक ये जो 65 गांव है ये सब उठेंगे खड़े और ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए हम सरकार से हमारी विनती है, जिन लोगों ने जमीन बेची है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर हमें मेन पानी का मुद्दा है। और ये जो पेड़ कट रहे हैं, पेड़ भी नहीं कटने चाहिए। बस ये इतना ही बोलूंगा, बाकी जनता से पूछे जनता क्या बोलती है। हमारे 144 नाली जब जमीन बिकती है तो उसके बाद हमारे रिसोर्सेज पे पहला हक उन लोगों का हो जाता है जिनके लिए इन लोगों ने संघर्ष किया। पानी का वो रिसोर्स था यहाँ पर जिसपे पहला हक उनका हो गया। तो दिक्कत है ना भाई, जमीन बिकने से है। मैं महिलाओं के पास जाता हूँ, क्या नाम है आपका? सरोजनी। क्या पानी वगैरह की दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत दिक्कत है यहाँ पानी की, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है वहाँ पे? पानी उन लोगों को दे दिया गया है? हाँ, यहाँ पानी नहीं, हाँ, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि दिया जा रहा है। उनको बहुत परेशानी है। पानी हम कहाँ जाएंगे पानी के लिए? अच्छा, हाँ, बहुत परेशानी है यहाँ पे पानी की। कुछ साधन नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पे पानी की दिक्कत होगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे यहाँ फिर हम मतलब धरने पे बैठ जाएंगे। हम पानी की वजह से हम लड़ने को जाएंगे। कुछ भी अभी तो हम समाधान ये करें कि समझौते से बात हो जाए, समझौता से जो भी है बात हो जाए भाई। हमें ये नहीं है कि वो मतलब अपनी जमीन ले कुछ करे, पर यहाँ से पानी मत निकाले, बस। पानी ना निकाले। हाँ, निकाले बस। अपनी व्यवस्था ले ले। हमने ये क्यों बोलना है कि व्यवस्था न ले ले वो और जब एक चीज और बताता था, 144 नाली में जब पेड़ कटेंगे वहां पर, वैसे तो वन विभाग परमिशन देता नहीं है। अगर आपको बंदर का भगाने के लिए घर के आसपास के पेड़ काटने हो तो वन विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है। लेकिन वहाँ पे तो 144 नाली में पेड़ कटेंगे जब ये इतना मेगा प्रोजेक्ट चलेगा। सब चीड़ के पेड़ हैं, महंगे पेड़ हैं। खैर ये अलग मुद्दा है। यहाँ पे क्या नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? हरपाल सिंह चंदेल। चंदेल जी। अच्छा चंदेल जी, ये बताइए कि यहाँ पे इस क्षेत्र में वहाँ पे जो प्रोजेक्ट की वजह से पानी की दिक्कत शुरू हो चुकी है। देखो जी, हमें प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पानी की तो दिक्कत हो रही है। हमें दिक्कत है मेन पानी की। हमें अभी विगत सूत्रों से मिला कि ये लोग वहाँ से कनेक्शन लेने के लिए इन्होंने कर्मचारी को भेज दिया था, लेकिन हमारे किसी व्यक्ति ने उसको रोक दिया। और उसके बाद सूचना मिली तो हमने ये एप्लीकेशन लिखी और यहाँ पे प्रधानों के, क्षेत्र पंचायत वगैरह के सबके साइन करवा के ये वहाँ रिसीविंग करवा के आ गए हैं। अगर इन्होंने हमारी बात को नहीं माना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ दिक्कत है पानी की, इस टैंक से जो है केवल बहुत कम 1 घंटे में खत्म हो जाता है। इतने हम एक दिन में एक साइड खोलते हैं, दूसरे दिन दूसरे साइड खोलते हैं, जब पानी पूर्ति नहीं होता है। कम से कम 100 से ऊपर कनेक्शन है। जब वो उसको नहीं झेल पा रहा इस क्षेत्र को, उनको कहाँ से झेल पाएगा? देखो, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि वो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो अपना कनेक्शन जो है ऊपर से कहीं मेन टैंक से ले ले, ऊपर से हमें कोई एतराज नहीं। पर हमारे टैंक और हमारी लाइन से कनेक्शन ना ले, अगर वो लेंगे तो इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। फिर या डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमने रिसीव करा दिया है। इसके बाद हम विज्ञापन जो है डीएम को भी देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये रिसीविंग है इनकी, ये देखिए आप। अभी प्रोजेक्ट के लिए तो पानी की सप्लाई दे दी गई है फिलहाल वहाँ पे? ना, हमारे यहाँ से नहीं दी। अच्छा, अभी दी नहीं गई, बात चल रही है। हमारे वहाँ से देने वाले थे वो, तब तक यहाँ पे एक कर्मचारी था, उसने मेरे को बताया कि ऐसी बात है। तो तुरंत इस पे मैंने 2-4 भाइयों से बात करी यहाँ पे। उन्होंने कहा कि तुरंत एप्लीकेशन लिखो और प्रधानों के दस्तखत करा के उसके बाद वहाँ रिसीव करा के आ गए। अभी महिलाओं को अभी पता चला है, नहीं तो महिलाएं सारी जाति महिलाएं जितनी थी वहाँ वहीं पौड़ी में ही कर देते हम ड्रामा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि हम पहले अल्टीमेटम देना चाहते हैं। अभी हम डीएम को भी देंगे एक प्रति, उनको भी बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है, ये समस्या अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो उग्र आंदोलन होगा, इसमें फिर मत बोलना कि क्या हो गया ये। जी।
इसमें तो आपका ये मार्केट पालीखाल हो गया, पाली गांव हो गया, नौगांव हो गया। ऊपर कनेक्शन है भाई जी। अच्छा। और उसमें क्या करते हैं हम कि आधा पार्ट्स को एक दिन खोलते हैं और आधा पार्ट्स को एक दिन खोलते हैं, मतलब 50 कनेक्शनों पे मैं इतना ही झेलता है वो। मैंने 2 दिन में एक दिन पानी आता है, 2 दिन में एक दिन पानी आता है। पानी आता है। जी, जी, तो पूर्ति हो ही नहीं रही तो तुम्हें दे देंगे, तो तुम तो फिर सारा वो मोटरा भी यहाँ चपरोली में भी ऐसी व्यवस्था हुई। वो चपरोली वालों ने अपने पानी से दे दिया, और वहाँ पे रिसोर्ट चल रहा है, और वो फट मोटर लगाते सारा पानी खींच देते चपरोली वाले। वैसे आजकल तो बरसात है इसलिए वो परेशान नहीं, अब कुछ दिनों में देखना वहाँ भी परेशानी हो जाएगी लोगों को। एक बड़ा उदाहरण दिया है भाई साहब ने कि चपरोली के पास भी एक रिजॉर्ट बने हैं बाहर के लोगों के, और वो अब सप्लाई सारी वहां जाती है, वहां उस गांव के लोग भी परेशान हो गए हैं, सारा पानी उनका वहां जा रहा है। ठीक है, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। अच्छा, हाँ, आपको आपकी क्या समस्या है? समस्या वही है भाई जी, बता दिया, बड़े भाई ने भी बता दिया, बड़े भाई ने भी बता दिया, सभी अब मेरी बेटी बुआरी है सब उन्होंने बता दी। ज्यादा बोल के करना क्या पड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने पहले बोल दिया कि आपने ये मीडिया जो आ गई ना जी, नहीं जी जी, इधर भी बात, अरे नहीं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा हरिश्चंद्र जो है। अच्छा, मैं ग्राम पाली से हूँ। ग्राम पाली से आप? जी, यहाँ पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कहने से यहाँ पर पहुँचे हैं। जी। मेन समस्या यहाँ पानी की है। पानी की है। इस पानी के चक्कर में बहुत आंदोलन हुआ। ठीक है भाई, लक्ष्मण सिंह बुटवाला ये अगर इन्होंने बहुत संघर्ष किया। जी। टैंक की क्षमता है बहुत कम। जी। मेन चीज है टैंक की क्षमता है बहुत कम। टैंक का जब पानी खुलता है आधा घंटे में मतलब खाली हो जाता है। जी जी। 115 कनेक्शन है अभी पालीखाल में अवेलेबल। जी जी। ठीक है, अगर ये लोग कनेक्शन देते हैं अदर पार्टी को, तो ये पानी कहाँ से पूर्ति होगी? जी। ठीक है, हमारा यही है कि पानी उनको कहीं से भी दे, हमारे टैंक पे मत छेड़े। जी, बस यही हमारा हुआ है। बाकी बस यही आपकी कि पानी जो है आपके जो है टैंक, उस पे ना छेड़खानी की जाए, उस पे छेड़खानी की जाए। यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है प्रत्येक साल। जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। इस समय अब ये इस साल 5 मकान तैयार हो रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, अब ये वर्तमान में 110 परिवार है। जी। ठीक है, जो वही टैंक पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो बाद में कहाँ से होगी? बाद में कहाँ से होगी? ठीक है, को नहीं लगता कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा सामाजिक परिवेश है, वो डेमोग्राफी जब बदलेगी यहाँ की तो चेंजेस नहीं होंगे, वो 4-5 साल बाद खत्म हो जाएगी भाई साहब। ये जो पीस है, जो शांति है अभी आपके बाजार में, इसमें गुंडागर्दी ज्यादा हो जाएगी, पर एक आएगा, दूसरा आएगा, चौथा आएगा, फिर ऐसे होगा फिर यहाँ पे तो पालीखाल बदनाम हो जाएगा इस मामले में। फिर जो पहले पुलिस केस नहीं होते थे वो पुलिस केस शुरू हो जाएंगे फिर यहाँ पे। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी मर्डर हो गया, कभी कोई किसी को लेके आ गया, चल तू चाबी ले जा अपना, रह भी आराम से वहाँ पे रह, तू मौज कर तू। फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया, बाहर वाली दिक्कत हो जाएगी। अपनी ये नहीं कहा बाहर वाली जमीन ना लेके अपने उससे ले, क्या देखा? तो ये आप देख सकते हैं, ये महिलाएं हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी है कि जब वो मेगा प्रोजेक्ट धरातल पे उतरेगा तो किस तरीके से यहाँ पे पानी एक बड़ी समस्या बन के इस क्षेत्र के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो अपनी चिंता को इन लोगों ने जाहिर किया है। अब मैं और भी आगे बढ़ूंगा, पौड़ी की तरफ जा रहा हूँ, लोगों से पूछूंगा कि किस तरीके से जमीन बिकने के दुष्प्रभाव सामने नजर आ